द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में न सिर्फ हार हुई है बल्कि बुरी तरह से अभी तक जलालत भी हो रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता तृणमूल कांग्रेस पार्टी में छोड़कर जा रहे हैं। खासतौर से वो नेता जो तृणमूल से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े सपने लेकर आए थे, मगर अब उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में डूब चुकी है, इसलिए अब डूबती नैया में पैर कौन रखे। साथियों, हम अपनी इस खबर में, हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नेता सरदर्द बन गए हैं या फिर किस तरह से ये नेता अब भारतीय जनता पार्टी से अलग होना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस बड़ी खबर पर डालते हैं रोशनी। जो लेटेस्ट अपडेट आया है कि अब अल्पसंख्यक के भी दो नेता जो है सो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। जी हाँ, कशोम अली एक का नाम है, कशोम अली, जिनको जो अल्पसंख्यक का जो विंग है भारतीय जनता पार्टी का, उनकी जिम्मेदारी दी गई थी कि मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को बीजेपी के साथ किसी तरह से जोड़ा जाए। उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। और दूसरा नाम है कबीरुल इस्लाम, जो शुवेंदु अधिकारी के बहुत ही करीबी माने जा रहे थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं वापस तृणमूल में। साथियों, इससे पहले भी कई नेताओं ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है और कई नेता जो है सो तृणमूल कांग्रेस में जा रहे हैं। यहाँ तक कि ममता बनर्जी से माफ़ी भी उन्होंने मांगी है। साथियों, अब हम विस्तार से इस खबर पर रोशनी डाल देते हैं कि ये जो दो नेता हैं वो कौन है। देखिए, हेडलाइन छापी गई है कि बंगाल में दो भाजपा नेताओं ने तृणमूल में जाने की इच्छा जाहिर की है। अब भाजपा के एक और नेता ने तृणमूल में जाने की इच्छा जाहिर की है। उनका आरोप है कि अल्पसंख्यक मोर्चा में पद पर रहने के बावजूद वह काम नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ने का निर्णय लिया है। वहीं भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अली हुसैन ने बताया कि अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष कशोम अली को पद से हटा दिया गया है। जी हाँ, देखिए, ये जो कशोम अली हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्हें वहाँ पर काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, ठीक से काम करने नहीं दिया जा था। वैसे भी अगर आप देखें तो अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय जनता पार्टी करती ही क्या, अल्पसंख्यकों के नाम पर तो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाती है। लेकिन अभी भी जो अल्पसंख्यक के एक हैं जो बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनका ये कहना है कि कशोम अली को जो है सो निकाला गया है। साथियों, वहीं देखिए, भाजपा के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अली हुसैन हैं, उन्होंने बताया कि मोर्चा के उपाध्यक्ष कशोम अली को पद से हटा दिया गया है। जबकि कशोम अली ये मान रहे हैं, ये उन्होंने कहा है कि साहब, हमको काम करने के लिए वहाँ पर जगह नहीं मिल रही थी, ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा था, इस वजह से हमने छोड़ा है। इसके अलावा अन्य जिम्मेदारियों से भी उन्हें हटा दिया गया है। उन्होंने गत शुक्रवार को इस्तीफा दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। जी हाँ, कशोम अली ने इस्तीफा दिया है कि, और अली हुसैन कह रहे हैं कि उन्हें निकाला गया है। तो अब देखिए, दो लोगों के बयान किस तरह से जो है सो मेल नहीं खाते हैं। वैसे हकीकत बात यह है कि कोई कुछ भी कहे, अली हुसैन कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत बात यह है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो अब छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की नैया डूब चुकी है। वो बुरी तरह से हारी है, जलील हुई है, और डूबती हुई नैया में पैर कौन डाले। वहीं कशोम अली ने आरोप लगाया कि उन्हें पार्टी में काम करने नहीं दिया जा रहा था, जिस कारण प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के पास उन्होंने इस्तीफा भेज दिया। उनके अलावा शुवेंदु अधिकारी के करीबी कबीरुल इस्लाम ने भी यही निर्णय लिया है। दोनों ने ही तृणमूल में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। साथियों, इन दोनों ने जो है सो इच्छा जाहिर कर दी। और आपको बता दें कि ये जो है सो तृणमूल कांग्रेस के, यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उनके सदस्य थे। मगर हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से बंगाल में एक मुहिम चलाई और जो है सो तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को तोड़ा था, क्योंकि उनके पास वहां पर लड़ने के लिए ज़मीन नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कोई नेता नहीं थे, कोई नाम, कोई चेहरा नहीं था। तो वो छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हर तरह के नेताओं को तोड़ा। कुछ लोगों पर तो ये आरोप है कि उन्होंने डरा धमका के, भ्रष्टाचार का आरोप लगा के भी तोड़ा। जैसे शुवेंदु अधिकारी का ही अगर आप जिक्र करें, अगर आप देखें तो क्या था, उनके नाम पर भी जो नरादा स्टिंग घोटाले में उनका नाम आया था, नरादा स्टिंग में, उसके वीडियोस भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ जो है सो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाए थे और उन पर एक तरह से हमलावर हुई थी। उसके बाद जैसे ही शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी ने उनके सारे वीडियोस को भी डिलीट कर दिए। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाकर तृणमूल कांग्रेस से छोटे से बड़े नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया था। उसके बाद भी बंगाल में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। अब हारने के बाद, हार तो एक बेइज्जती थी ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद हर चीज़ का अपनाया था। हर तरह से जो है सो
बड़े से बड़े नेता और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च किए थे, मगर फिर भी हार तो गई थी। हारने के बाद ये भी जलालत हो रही है कि अब इनके नेता जो हैं सो छोड़ कर तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। साथियों, ये जो कशोम अली हैं, इन्होंने 2017 में भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्हें अल्पसंख्यक मोर्चा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। इसके बावजूद वह क्यों तृणमूल में लौटना चाहते हैं, इस पर कोशाम अली ने कहा, भाजपा में रहकर अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम करना संभव नहीं था, इस कारण ये निर्णय लिया है। साथियों, ये तो बात हुई कबीरुल इस्लाम और कोशाम अली की। आपको बता दें कि सोनाली गुहा भी जो है सो जाना चाहती हैं ममता बनर्जी की पार्टी में। उन्होंने ममता बनर्जी से माफ़ी तक मांगी है और अपनी इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। जी हाँ, सोनाली गुहा भी तृणमूल की ही थी। उनको जब टिकट नहीं मिली तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ पर भी उनका कुछ नहीं हुआ। तो उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर उन्होंने गलत किया है, उन्हें गलती का एहसास हुआ। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगा। देखिए, उनकी भी जो खबर है वो यही है कि बताते चले कि शनिवार को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई सोनाली गुहा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित पर जाकर उनसे मुलाकात की। सोनाली ने खुद इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि दीदी ने उन्हें अपने घर बुलाया था, वो वहां गईं और उनसे बातचीत की। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सोनाली ने एंटरटेनमेंट मीडिया पर कहा था कि भाजपा में जाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, दीदी इसके लिए उन्हें माफ़ करें। जिस तरह मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी तरह वह भी दीदी के बिना नहीं रह पाएंगी। सोनाली ने मुख्यमंत्री से मिलने की भी इच्छा जाहिर की थी। तो साथियों, ये है कुल मिलाकर मामला कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो छोड़कर वापस तृणमूल में जा रहे हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तो मुसीबत बनी ही हुई है, लेकिन उस दूसरी तरफ एक और बड़ी मुसीबत बनी हुई है कि जो तृणमूल से जो नेताओं को तोड़ इन्होंने अपने पास बुलाया था, अब उनका वो करे क्या, उनका क्या करे। जी हाँ, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने इक्का दुक्का, अगर शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं की बात करें तो उन्होंने सिर्फ अपनी सीट बजाई है, बाकी ज़्यादातर लोगों ने धूल चाटा है और पूरी तरह से चुनाव हार गए हैं। अब चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी इन सब का करे क्या, इस पर भी बहुत ज़्यादा माथापेची हो रही है। खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब तृणमूल के इन नेताओं का करें क्या। देखिए, ये खबर छपी थी 8 मई को, जिसमें लिखा गया था कि शुभेंदु को छोड़ तृणमूल से भाजपा में आए ज़्यादातर नेताओं की हार, इनकी पार्टी में भूमिका को लेकर हो रही है माथापेची। जाहिर सी बात है, माथापेची होगी कि जिनको आपने बुलाया था, जिनको आपने लालच देकर या डरा धमका कर जो आप पर आरोप लगते रहे हैं, उनको बुलाया था, अब वो तो हार गए, अब आप उनका क्या करेंगे। क्योंकि आपके साथ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुरू से ही आपकी मुखालफत कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब आप टिकट बांट रहे थे तभी आपके ऑफिस पर तोड़फोड़ कर रहे थे, क्योंकि आपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टिकट ना देकर तृणमूल के बहुत सारे लोगों को टिकट देती थी, जिस पर वो खफा थे। अब इनमें जो है सो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में माथापेची चल रही है कि अब तो ये हार चुके हैं, अब इनके साथ क्या किया जाए। देखिए, ये खबर थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस छोड़कर कई कद्दावर मंत्रियों से लेकर 1 दर्जन से ज़्यादा विधायकों ने भाजपा का दामन थामा था। हालांकि चुनाव में इनमें से कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी सहित 1-2 विधायक ही अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, जबकि अधिकतर दल बदलुओं को जनता ने खारिज कर दिया। अब चुनाव हार चुके अधिकतर दल बदलू नेता, जिनमें कई बड़े नाम भी हैं, भाजपा के लिए मुसीबत बन गए हैं। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी भाजपा के लिए मुसीबत है। बंगाल में उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं करने के बाद भाजपा के सामने अब बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि आखिर तृणमूल छोड़कर आने वाले इन नेताओं को पार्टी में कैसे व किस रूप में एक एडजस्ट किया जाए, इसको लेकर पार्टी के भीतर माथापेची की जा रही है। दूसरा, उम्मीद के अनुसार पार्टी का प्रदर्शन नहीं होने पर इन दल बदलू नेताओं के खिलाफ दल के भीतर विरोध के स्वर भी दिखाई देने लगे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जी हाँ, विरोध के स्वर चुनाव से पहले ही शुरू हो गए थे, जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही टिकट नहीं दिया जा रहा था। और यही बात इस खबर में लिखी गई है कि इनकी वजह से उनके अंदर ही, भाजपा के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है। इससे पहले टिकट वितरण के दौरान भी तृणमूल छोड़कर आने वाले नेताओं को टिकट देने को लेकर भारी विरोध हुआ था। तो साथियों, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से आप समझ कहें कि उगले तो अंधा या निगले तो कोढ़ी वाला हिसाब किताब हो गया है कि उन नेताओं को जिनको बुलाया है उनके साथ क्या करें। अगर उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता नाराज़ हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो बेइज्जती की बात यह है कि जो खुद से भारतीय जनता पार्टी को जो खुद से नेता छोड़ कर तृणमूल में जा रहे हैं, उससे बड़ी भारी बेइज्जती हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।